नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। खूंटी में भाजपा नेता ग्राम प्रधान बलराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दिया। मारंगहादा थाना क्षेत्र के लांदुक पंचायत के काड़ेतुबिद गांव में ग्राम प्रधान बलराम मुंडा की निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बलराम मुंडा न केवल ग्राम प्रधान थे, बल्कि भाजपा खूंटी ग्रामीण मंडल के मंत्री और 2 बार पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके थे। घटना की खबर मिलते ही झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई और घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा, इस सरकार ने जब ग्राम प्रधान ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गांवों के लोग दहशत में जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने बलराम मुंडा की हत्या के दौरान भद्दी गालियां दी और उनके भांजे आचू मुंडा पर भी धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। नीलकंठ ने अस्पताल प्रशासन से आचू के बेहतर इलाज की मांग की। भाजपा नेता बलराम मुंडा की हत्या को घृणित और निंदनीय बताते हुए गहरा शोक व्यक्त किया। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू, खूंटी। पूरा मार दिया, हमको मारा था। कौन लोग मारा है? वो लोग नहीं पहचाना था। गाँव का है या कुछ? नहीं, गाँव का था नहीं है, उसका भी नहीं। क्या चीज़ से मारा था? लकड़ी से मार दिए थे। गोली भी चली? गोली भी मार दिए थे। गोली कहाँ पर मारा है? गोली इधर साइड से मार दिए थे। क्या कुछ बोल रहा था मारने के समय में? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा था। क्या हम भी बेहोश हो गया, हम पूरा मारा था। आपको भी मारा है? हाँ। अच्छा, और मारने के समय में कुछ ऐसा धमकी कुछ ऐसा बोल रहा था? क्यों मार रहा है? उसके बाद मारपीट शुरू कर। कैसे शुरू हुआ? शुरू में क्या हुआ था और क्या बोला? क्या बोल रहा था? मारपीट पुलिस मुखबिरी का भी बात बोल रहा था। पूरा मार दिया। अब बेहोश हो गए थे, उसके बाद उसकी हत्या हुई। तो क्या नाम आपका? अच्छा, गाँव शशांक, वहाँ मेहमान आया था। देखिए, ऐसा है कि भाजपा कार्यकर्ता तो बाद में, पहले तो अपना घर का, परिवार का एक सदस्य आज हम सबों के बीच में नहीं है, और व्यक्तिगत संबंध भी था, व्यक्तिगत लगाव भी था इनसे, और पार्टी का कार्यकर्ता भी था। और आए दिन हम लोग कहते हैं कि विधि व्यवस्था का स्थिति ठीक नहीं है, और वो सामने दिख रहा है कि आज अपने बीच में गांव के ग्राम प्रधान भी थे और पंचायत समिति के सदस्य भी थे, और इसकी हत्या हो जाना निश्चित रूप से काफ़ी निंदनीय है। और विधि व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर किस तरह लोग दहशत में हैं, किस तरह लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये आप सबों से और हम सबों से छिपा हुआ नहीं है, वो सामने दिख रहा है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि पुलिस प्रशासन से विधि व्यवस्था को यहाँ ठीक ठाक करे और किसी की इस तरह हत्या ना हो, किसी का डर के, भय के छाए पे ना जिए। लोग जिस तरह पहले था उस तरह ही यहाँ पर लोग रहे, और हम इसका निंदा भी करते हैं। और साथ में हम अपने आप को एक तरह से कहें कि व्यक्तिगत क्षति भी हुई अपनी, जो कि हमारे भाई, हमारे परिवार का सदस्य नहीं रहा, और भारतीय जनता पार्टी का एक जुझारू कार्यकर्ता हमारा नहीं रहा। ग्राम प्रधान ग्राफ जो यहाँ ग्राफ हाई हो रहा है क्राइम का, लेकिन बीते 2 सालों के भीतर देखा कि तीसरा ऐसा ग्राम प्रधान है जिनका क्या हुआ है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि विधि व्यवस्था का स्थिति खूंटी जिला में अभी ठीक नहीं है, और खूंटी ही नहीं पूरे प्रदेश में। तो इसलिए सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान क्या लेना चाहिए, इस पे एक तरह से सरकार को और यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इस तरह का घटना ना घटे, ये पुलिस प्रशासन से हम कहना चाहते हैं।
चूँकि मैं पहले ही कहा कि यहाँ पर लोग एक अमन चैन की ज़िंदगी व्यतीत करें और ग्राम प्रधान ही यदि सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता, आम कार्यकर्ता या आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगा। ये ग्राम प्रधान थे और कहे कि जी पंचायत समिति के सदस्य भी थे, यही यदि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम किसको मान के चलें कि सुरक्षित है। तो इसलिए ये जो क्राइम यहाँ बढ़ रहा है इसको कंट्रोल पुलिस को करनी चाहिए। कैसी हत्या हुई होगी क्या पता चला? अब इसके बारे तो जानकारी नहीं है कि हत्या कैसे हुई, लेकिन रात में लोग कहता है 10-11 बजे या 1 बजे जो भी है, टाइम हम लोग को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन रात में कुछ लोग आए और हत्या करके चले गए। ये जानकारी लोग दे रहे हैं, गांव वाले लोग दे रहे हैं। गोली चली है? अब गोली चली कि क्या चली तो अब पुलिस फिर बतलाने काम करेगी, लेकिन हम लोग को ये जानकारी गांव वाला लोग दे रहे हैं कि रात में करीब 10-11 बजे की घटना है, लोग कह रहे हैं इस तरह का। लेकिन अब ये पुलिस इसको तुरंत छानबीन करे, पुलिस कार्रवाई करे।